क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हां, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, और इनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि प्रश्न किस तरीके का पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, और जीवन परिचय से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा कितने नंबर का आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर में दिया गया है प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, और तीसरे नंबर पर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको करना क्या है, इस प्रश्न के आंसर में यदि इसी तरह का आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित उनकी प्रमुख एक रचना का नाम लिखना होगा। जिस तरीके से यहां पर प्रश्न आया है सेम ऐसे ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। यदि पूछ लेता है उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, तब आपको उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखने होंगे। और यदि पूछता है यहां पर कि उनकी प्रमुख एक रचना का नाम लिखिए, तब आपको किसी एक रचना का नाम लिखना होगा। जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिखेंगे उसी की रचना का नाम आपको लिखना होगा। और इसके लिए अब आपको 2023 की बोर्ड परीक्षा में कितने अंक मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 2023 की बोर्ड परीक्षा में जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे और संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखेंगे, तब आपको 3 + 2 यानी 5 नंबर अब आपको मिलेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। और आपके कमेंट भी आए थे, सचिन कुमार ने कमेंट किया था कि सर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। आप इसी तरह से याद कर लीजिएगा, और यदि आप इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपके ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी देख सकते हैं। मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको देखने को मिल जाएगा, वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय मैं पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। और साथ ही आप सूरदास और तुलसीदास, सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, आप ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय मैंने प्रोवाइड करा दिया है वीडियो के माध्यम से। और बिहारी लाल 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने महत्वपूर्ण जीवन परिचय पढ़ा दिए हैं, और जो भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं सभी से रिलेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही यदि आप हिंदी विषय में 99% प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको बताया है कि हिंदी में आप 99% कैसे लाएं 2023 की बोर्ड परीक्षा में अक्टूबर से पढ़ करके। आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसे शेयर भी कर दें अपने सभी मित्रों में, और अपने प्यारे कमेंट भी करते रहें। तो चलिए राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। टॉपर्स जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, जो टॉप करते हैं बच्चे वो जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, रेड पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ काला और नीला पेन का ही प्रयोग करेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी को लिखते समय। आप इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। और हेडिंग डालने के लिए आप काले स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, किसी अन्य कलर के पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस तरीके से हेडिंग डालना है।
फिर इसके बाद जीवन परिचय, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। छपरा जनपद के किस गांव में हुआ था? जीरादेई नामक गांव में हुआ था। एक चीज का आप विशेष ध्यान देंगे, इस जीवन परिचय के अंतर्गत जितना मैंने लाल पेन से लिखा है, इस जीवन परिचय के अंतर्गत यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के अंतर्गत जितना मैंने लाल पेन से लिखा है, आपको ये सब काले पेन से लिखना है। किस पेन से? काला पेन आपके पास होगा, आपको काले पेन से ही लिखना है, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको मैंने हाईलाइट करने के लिए लाल पेन से लिखा है, आपको काले पेन से लिखना है। जैसे कि यहां पर लिखा है भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके बाद लिखा है का जन्म सन, तो ये आप लिखेंगे किस पेन से? काले पेन से आपको लिखना है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जितना भी रेड पेन से है आप सब काले पेन से लिखिएगा। इसके बाद इनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश के छपरा जनपद के किस गांव में हुआ था? जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षाओं में कौन सा स्थान प्राप्त किया, यानी कौन से श्रेणी में इन्होंने इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया? प्रथम श्रेणी में इन्होंने इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया या इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक भी रहे। सन 1911 से 1920 ईस्वी तक वकालत की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1911 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक वकालत की और सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। यहां पर आप देख पा रहे हैं इनका जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बिल्कुल आसान तरीके से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं आप सभी को। आप इसी तरह से जरूर याद कर लें, बिल्कुल आसान है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का 3 बार सभापति भी चुना गया। सन 1952, यहां पर 1952 होगा। सन 1952 से 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। सन 1952 से 1962 ईस्वी तक, कब से कब तक? सन 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। कहने का अर्थ है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, जिन्होंने सन 1952 से सन 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। राजेंद्र बाबू अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, सज्जनता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1963 ईस्वी में, आप ध्यान दीजिएगा, सन 1963 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। तो इनके जीवन परिचय से संबंधित आप देख पा रहे हैं जितना भी रेड पेन से लिखा है मैंने, सब आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। और इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि इनकी मृत्यु कब हो गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु कब हो गई थी? सन 1963 ईस्वी में। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बता दूं। यहां पर मैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको बताने वाला हूं। यदि आपसे पूछा जाता है किसी एक रचना का नाम, तो आप एक रचना का नाम लिखिएगा। यदि पूछा जाता है कि प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, तो आपको प्रमुख रचनाओं का
नाम लिखना होगा। तो इसलिए आप इन सभी रचनाओं को जरूर तैयार कर लें। आपको एक ही रचना का नाम लिखना होगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से जो टॉप करते हैं बच्चे वो जीवन परिचय लिखते हैं। जितना भी मैंने रेड पेन से लिखा है आपको काले पेन से लिखना है, बाकी सब नीले पेन से आपको लिखना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।